हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, इंटरेक्टिव सेशन रिगार्डिंग बायोम्स। आज हम लोग टुंड्रा बायोम्स की बात करने वाले हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आप जानते हो माय डियर फ्रेंड्स, माय टारगेट इज टू गिव यू 100% सॉल्यूशन, ताकि ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल अल्टीमेट, मेरे शब्दों में, हमारे शब्दों में, आपके शब्दों में बिल्कुल झमाझम हो जाए। ओके गाइस, तो आइए गाइस, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कुछ बातें हो जाएं, ठीक, जो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे पूछते रहते हो। फाइन गाइस, इतनी बार बताने के बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आइए उन सवालों का जवाब मैं देता हूं वन बाय वन। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM ऑन दिस चैनल अनअकैडमीज यूपीएससी हमारी मुलाकात होने वाली है। ओके, मंडे टू फ्राइडे 10:30 PM ऑन अनअकैडमीज अदर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई, उसमें गाइस हमारी मुलाकात होने वाली है। यहाँ हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी का ऑसम सीरीज कर रहे हैं, वहाँ हम लोग ज्योग्राफी का झमाझम सीरीज कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इन माय फ्री स्पेशल क्लासेस वी आर प्रैक्टिसिंग 1000 MCQ सीरीज। आप मेरे प्रोफाइल पे जाएं, कई सीरीज MCQs की पढ़ी हैं। आत्म परीक्षा सीरीज 1, आत्म परीक्षा सीरीज 2, 1000 MCQ सीरीज। गाइस एंजॉय दिस क्वेश्चंस। उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यूज कोड अजीत लाइव टू अनलॉक देम माय डियर फ्रेंड्स। आइए सेशन को आगे बढ़ाएं। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स। गाइज, ये आप लोगों का प्यार ही तो है, ये आपका अपनापन और लगाव ही है। 15 वर्ष कैसे निकल गए मालूम ही नहीं चला, पढ़ते और पढ़ाते, आपसे इंटरेक्ट करते ऑफलाइन और अब ऑनलाइन। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मेंटर फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। 2005 से जितने बच्चे स्टूडेंट्स एमएससी कैंडिडेट्स हैं जो एमएससी करके आते हैं फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, ओके, जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस, उनको मैंने पढ़ाया फॉर CSIR नेट, यानी उसके ऊपर कोई एग्जाम अवेलेबल है नहीं, सो फॉर साइंस बैकग्राउंड इज कंसर्न। माय फ्रेंड्स, फ्रॉम 2009 to 16-17 मैंने लाखों इंजीनियर्स को फ्रॉम मैकेनिकल, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्रॉम सिविल, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उनको फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन काफ़ी उनका सहयोग किया इन टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। And guys, for various examination for UPSC CSE, so I am having a diverse experience। और इस तरह कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के गाइज मैंने खूब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन की, आपकी क्लासेस ली, आपके सफलता में सहभागी बना। अब मैं चाहता हूं कि यही काम हम आपके साथ करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मेरे अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा प्यार अपनापन बना है, हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो कई इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में PhD कर रहे हैं, फाइन, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, ESC निकाल चुके हैं, ESC रैंकर्स हैं, जो गेट रैंकर्स और टॉप PSUs में जॉब कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज। गाइस, इसी प्यार और अपनापन को, विश्वास को बनाए रखने के लिए ही तो मैं आपके लिए 24/7 हार्ड वर्क करता हूं, बिकॉज यू नो दैट देयर इज नो BBK, कोई बेवकूफ़ बनाओ कार्यक्रम नहीं है। तभी कोई मुझसे एक बार पढ़ने के बाद, चाहे वो CSIR की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, वो दोबारा इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा है गाइज। सो इसी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है? लिंक इज t.me/Ajit Live। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com/Ajit Live। इन बोथ केसेस आपको मेरी फ्री क्लासेस के लिंक्स मिलती रहेंगी माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों,
मैं आपसे इसी ऑसम सीरीज की फ्री स्पेशल क्लासेस की 1000 MCQ सीरीज की मैं आपसे बात और चर्चा कर रहा था। My dear friends, you know that very awesome series on environment and geography, and it is absolutely free. फ्री स्पेशल क्लास, इस फ्री स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए only you have to use code of success, that is अजीत लाइव, my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों। बट ऑब्वियस आप जानते हो कि फ्री क्लासेस आर हैविंग फ्रेगमेंटेड नेचर, चीजें उतनी उसमें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। ऑल टॉप एजुकेटर्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, और जो टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं उनकी सारी कोर्सेज एब्सोल्यूट कंप्लीट यूट्यूब पे नहीं होती। यू गाइज आर दैट मच स्मार्ट, है कि नहीं? ठीक, तो क्या करें फिर? गो फॉर योर वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको यही मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ एंड अनलिमिटेड एसेस। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है तो गाइस आप नंबर ऑफ फ्री क्लासेस कर सकते हो। फोर्टनाइटली जो हमारी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज हो रही है उसमें आप एनरोल करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरे इन फ्री 1000 MCQ सीरीज को जो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चला था, आप उसे जल्दी से कंप्लीट कर लें। लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में आज भी शेयर किया है गाइस, आप उसे चेक करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इन जनवरी अगेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज विल कम, इन मार्च अगेन नेक्स्ट पार्ट विल कम, इन अप्रैल अगेन मोर टफ क्वेश्चन विल बी कम। इनमें ऑल करंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, लोकेशन, मैपिंग, यूपीएससी स्ट्रिक्ट पैटर्न विल बी डन आपके लिए गाइस। वी आर वर्किंग, वी आर अवेलेबल फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। जितने लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, राइट इन कमेंट सेक्शन मी और ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी इज वेरी ऑसम सब्जेक्ट। वाई ज्योग्राफी इज वेरी पॉपुलर? आई एम कमिंग वेरी सून वीडियो ऑन दिस, विथ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि आपकी बेहतरीन डिमांड मेरे पास आ रही है कि सर मुझे आप बता दें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को अपने प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पर ला चुका हूं, एंड you will happy to know that 100+ बुक्स को मैंने यहां कंपाइल किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन से बुक्स मैंने कर दिया है, आप मेरे फ्री स्पेशल क्लास पे जाएं। दिसंबर 15 को मैंने लिया था अल्टीमेट स्ट्रेटजी रिसोर्सेज एनालिसिस PYQs ऑफ ज्योग्राफी। इसे आप जरूर देखें, आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन से बुक्स मैंने कंपाइल कर लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप अपने सब्सक्रिप्शन में कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ डायरेक्शन, कोड ऑफ डिटर्मिनेशन, कोड ऑफ डिस्काउंट अजीत लाइव यूज किया तो 100+ टॉप एजुकेटर्स ये रेफरल कोड आपको सिर्फ डिस्काउंट नहीं देगा, मेरे 15 वर्षों से ज्यादा के अपार अनुभव का आपको स्ट्रेट फायदा। डे 1 यू विल कम टू नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आप कई बार देखते हो कि आपके सीनियर हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, बिल्कुल पढ़ पढ़ के किताबों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उनका एग्जाम निकल नहीं रहा है। और फिर आपने क्या देखा, जब आप उनसे बात करते हो तो आपको घबराहट हो जाती है, अरे इस वाले भैया का, इस वाले दीदी का, कई बार इस वाले अंकल का इमोशनल मत होना, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा? नो गाइस, ये कोई पैमाना, मापदंड, स्केल नहीं है। Always when your strategy is right, resources are right, and you know what not to study, that is very important for this examination. अगर कोई ज्योग्राफी ऑप्शन में 112-13 किताबों को पढ़े तो इट विल बी अ पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, दुनिया भर का टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी। लेकिन गाइज आपके लिए मैंने GMS कर दिया है, गागर में सागर कर दिया है। फाइन। सो मेरे प्यारे दोस्तों, 15,000+ कोर्सेज आर अवेलेबल, और आप जानते हो जिनको और विस्तृत गाइडेंस चाहिए, ऑफलाइन की 100% ट्रू फीलिंग चाहिए, अब अनअकैडमी ने आपके लिए आइकॉनिक का कंसेप्ट लॉन्च किया है। सो यू विल गेट हियर पर्सनल कोच
daily mains question answer, study planner and personalized feedback. तो you can continue with plus और iconic, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको iconic में मिलती है. In plus courses for 12 month फी इज 49,500. और जैसे आपने इस बॉक्स में रेफरल कोड, कोड ऑफ डिस्काउंट, कोड ऑफ सक्सेस यूज किया अजीत लाइव और प्रोसीड टू पे किया फॉर 12 मंथ्स फी इज 44,500, 24 मंथ 64,800 एंड 36 मंथ 81,000. इन ऑल केसेस गाइज नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल. अगर आपके फैमिली फ्रेंड में किसी के पास अगर क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आपके पास बहुत सारे EMI के ऑप्शंस अवेलेबल हैं माय डियर फ्रेंड्स. वेरी इकोनॉमिकल. जो क्लास 12 पास आउट है, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, अभी से वो ग्रेजुएशन के साथ साथ आई विल हेल्प यू टू सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर योर ग्रेजुएशन, ताकि वो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे मेरे प्यारे दोस्तों. बट ऑब्वियस दिस इज गोइंग टू प्ले अ डुअल रोल. एक तरफ आपके ग्रेजुएशन का स्कोर बेहतर हो रहा है और दूसरी तरफ आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में अग्रसर हो रहे हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आइकॉनिक वालों की बात हो रही थी. फॉर 12 मंथ फी इज आफ्टर डिस्काउंट व्हेन यू आर अप्लाइंग अ रेफरल कोड इन द बॉक्स अजीत लाइव माय डियर फ्रेंड्स एंड देन प्रोसीड टू पे, फी बिकम्स 62,550. For 24 मंथ 96,300 एंड 36 मंथ 32% का ऑफ चल रहा है. ओनली एट द रेट ऑफ 3,525 पर मंथ. वेरी इकोनॉमिकल. कहाँ गाइज ऑफलाइन कोचिंग्स में इतने ऑप्शंस भी आपके पास नहीं होते कि आप रिकॉर्डिंग्स देख पाओ, वीडियो को बार बार देख पाओ, PDF डाउनलोड हो जाए, लाइव इंटरेक्ट कर पाओ. ये सारी फैसिलिटीज यहाँ मिलती है आपको. सो वेरी ऑसम चांस अवेलेबल फॉर बिगिनर्स, फॉर फ्रेशर्स. मेरे प्यारे दोस्तों, नाउ वी आर हाईली डेडिकेटेड टू ऑप्शनल्स. बहुत हम ज़्यादा समर्पित हैं हमारी. और ख़ास बात क्या है कि अगर आपके पास ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फाइन. आजकल बहुत से लर्नर्स आपस में मिल बांट के म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं, बायोटिक इंट्रैक्शन कर रहे हैं. ठीक, आप समझदार हो, पॉजिटिव इंट्रैक्शन कर रहे हैं. फॉर 24 मंथ फी इज 27,500. और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस रेफरल कोड अजीत लाइव यहां यूज किया, प्रोसीड टू पे किया, इट बिकम्स डिस्काउंट के बाद 24,750 माय डियर फ्रेंड्स. मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास एक बेहतरीन मौका है. एज सुन एज पॉसिबल आप ऑप्शनल ज्वाइन कर लें. फाइन. 10th ऑफ जनवरी से ओशनोग्राफी समुद्र मंथन हम लोग स्टार्ट करेंगे. गाइस अगेन 12 प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑथर्स को गाइस मैंने कंपाइल कर दिया है एंड सेशन इज गोइंग टू बी OSS वन स्टॉप सोल्यूशन. मैं प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज की बात कर रहा हूं. जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनकी बात हो रही है. मीडियम कुछ भी हो, एक्सप्लेनेशन इज बाइलिंगुअल, PPTs आर इन इंग्लिश, आपको समझ में आएगा. और हिंदी माध्यम के जितने लोग सिलेक्शन लेते हैं वे सारे के सारे इंग्लिश के रिसोर्सेज, द हिंदू एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, नंबर ऑफ इंग्लिश वेबसाइट्स रेफर करते हैं. ये आज हम समझें या कई वर्षों के बाद अपना डैश और डैश करा के समझें, चॉइस इज योर्स माय डियर फ्रेंड्स. सो जितने लोग 21 में एग्जाम देंगे, 22 में देंगे, 23 में देंगे, इन ऑल cases we are having ultimate batch course in which top educators of India are available. In all case this code of success Ajit Live will work. ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, YouTube पे this series is going on regarding geography for prelims 21, 22. जो और एग्जाम देंगे, SSC CGL देंगे, CDS देंगे, CAPF देंगे, UP PCS, बिहार PCS, झारखंड PCS, in all cases this is going to help you guys a lot. Very awesome series. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनिज्म, छमाजम सेशन और वॉल्केनिज्म. डोंट मिस एट 10:30 टुडे. मेरे प्यारे दोस्तों, तो गाइडेंस मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. इस बात को हमें समझने की जरूरत है. ऑन व्हाट्सएप, ऑन टेलीग्राम, ऑन फेसबुक मैसेंजर आप मुझसे 24/7 बात कर सकते हो.
एंड एज सुन एज पॉसिबल आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू गाइज। क्या करना है आपको? आपको जैसे आपने इस कोड ऑफ सक्सेस को अप्लाई किया है, आप मुझे अप्रोच करें एंड गाइज आई विल हेल्प यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए रिवाइज करते हैं। टुडे LR लेट्स रिवाइज प्लस लेट्स इंटरेक्ट प्लस लेट्स मेमोराइज, तीनों को मैंने आपके लिए आज एक साथ कंपाइल कर दिया गाइस। सो आज हमारा लेट्स रिवाइज, लेट्स इंटरेक्ट एंड लेट्स मेमोराइज तीनों सेशन 3 in 1 वी आर हैविंग सेशन टुडे। सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसे मेमोराइज करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको स्टार्ट करूं उसके पहले आप मुझे एक बिग थम्स अप दें और सेशन को आगे बढ़ाएं। गाइस, टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम लेते आपके माइंड में क्या आ रहा है? टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम लेते आपके माइंड में क्या आ रहा है? कैसा रेनफॉल, कैसी वेजिटेशन, कैसा बायोम, कैसी इनकी एरियल पार्ट, कैसा रूट सिस्टम, कैसी ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल, फाइन, कैसा इनका लोकेशन, कहां पे इनका लोकेशन। क्या कुछ चीजें आपके माइंड में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो, लेट मी नो माय डियर फ्रेंड्स। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस। दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका को आप क्या बोलोगे? आपके पास सिर्फ 4 विकल्प है। प्रेरीज, पैम्पास, डाउन्स, कैंटरबरी। प्रेरीज, पैम्पास, डाउन्स, कैंटरबरी, आप इसे क्या बोलोगे? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में माय डियर फ्रेंड्स लिखकर बताएं। मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूं गाइस। आज आपको चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और मैं आपको इंस्टेंट बताऊंगा वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट। हरी अप गाइस, हरी अप। सो हैव अ लुक। इसी चीज को और विस्तृत रूप में आप देखें और मुझे बताएं कौन कौन सा मैस्ड नहीं है। हरी अप प्लीज राइट। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था आप मेमोराइज सेगमेंट में, रिवाइज सेगमेंट में से कर रहे हो, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखें। यूरेशिया का स्टेपीज ओके, नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज आप बताओ, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स ओके, पास्तास कब खाओगे हंगरी ओके, अर्जेंटीना का कैंटरबरी ओके और नॉट ओके, न्यूजीलैंड का पैम्पास ओके और नॉट ओके, अफ्रीका का वेल, साउथ अमेरिका लानोस। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे बात हुई थी कि अर्जेंटीना में पैम्पास और न्यूजीलैंड की कैंटरबरी, बाकी ये सारा मैच था। क्या आपको याद आया? यस और नो, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड माय डियर फ्रेंड्स लेट मी नो। गाइस, आपको ऐसे लिखना है 1, अगर ट्रू है तो कैपिटल T, फॉल्स है तो 1 कैपिटल F, और बिल्कुल हरी अप करेंगे, फास्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। मैं आपका आंसर देख रहा हूं वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट माय डियर फ्रेंड्स। सो लिस्ट आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। Soil profile of tropical rainforest is well developed but organic horizon is poorly developed. खूब अच्छे से पढ़ा है। जिन लर्नर्स ने मेरी प्रीवियस क्लासेस मिस करी गाइस, आप इस चैनल पे जरूर देखें। What about soil profile? Guys, we have discussed it is true. Why organic horizon is poorly developed? Because leaf fall occurs daily and hot and humid condition responsible है for strong microbial action, वो responsible है for high rate of decomposition of organic matter. My dear friends, low precipitation is limiting factor for tundra biome. अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या आपको टुंड्रा बायोम का कोई आइडिया है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आज ही ऑसम आपको आइडिया देने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। सो
Guys, it is false. Selvas are found in Central American Isthmus and Eurasia. Selvas. Guys, it is false. Ladangs are example of primary succession. क्या आपको ललांग्स, आपको लडांग्स, आपको बेलुकर ये याद आ रहा है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, नॉट प्राइमरी. द रेंज ऑफ टॉलरेंस टू ड्राउट इज वेरी हाई and high in high yielding variety of crops used in tropical monsoon biome. My dear friends, जब भी आप ट्रॉपिकल मॉनसून बायोम का नाम लेते हो आपको याद आता है, ठीक, 2 tiers of trees, dimorphic leaf, deciduous nature of biome, dense population, ह्यूमन प्रेशर का ज़्यादा होना पॉपुलेशन का, हाई नंबर ऑफ डोमेस्टिकेटेड मैमल्स, ये सारी बातें आपके जहन में स्पष्ट आती हैं, है कि नहीं? गाइस, राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू टफेस्ट पार्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, लोग इस टॉपिक का हाथ नहीं डालते, बिकॉज डाइवर्स कंसेप्ट इज अप्लाइड टू अंडरस्टैंड. तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है इस टॉपिक पे कमांड करने का, क्योंकि जीसी लियोंग सीरीज का पार्ट बी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा फ्रॉम इंटरनेशनल बुक्स, ओडम एंड बैरेट से मैंने टॉपिक्स लिया है, चैपमैन एंड रीस से लिया है, और बहुत बेहतरीन किताबों से जहां से यूपीएससी आपसे स्ट्रेट कंसेप्चुअल सवाल पूछती है. तो गाइस, आप इसका जरूर फायदा उठाएं. जितनी हाई यील्डिंग वैरायटीज होंगी वहां पे मैक्सिमम बायोमास, मैक्सिमम फोटोसिंथेट की एलोकेशन फ्रूट के फॉर्मेशन में, अनाज के फॉर्मेशन में होगी, ना कि उनकी टॉलरेंस. उनका टॉलरेंस टू ड्राउट, टॉलरेंस टू इंसेक्ट, टॉलरेंस टू पेस्ट कम होगा, तभी उनको रिक्वायर्ड है हाई अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रॉपर इरिगेशन. मेरे प्यारे दोस्तों, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आगे देखें आप, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप करोगे. जो नहीं कर पाएंगे उनके पास 2 विकल्प उपलब्ध हैं. एक, आप मेरी कल वाली सेशन देखें, दूसरा गूगल पे सर्च करें. ठीक, सारे सवाल मैं बता दूंगा, तो गाइज आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे. सेम पैटर्न आपको लिखना है, ट्रू 1 का कैपिटल T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. साथ साथ आप लिखते जाओगे. लिस्ट आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हरी अप गाइस, हरी अप फास्ट. 1 का क्या होगा लिखें आप जल्दी, 2 का क्या होगा लिखें आप जल्दी. मैंने आपको होमवर्क दिया था, कहां तक करिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछूंगा. आई एम चेकिंग हाउ रेगुलर यू आर, हाउ सिंसियर यू आर. सो माय डियर फ्रेंड्स, बट ऑब्वियस बायोडाइवर्सिटी नाउडेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. आप जानते हो क्वेश्चंस आजकल फ्लोरा, फौना, बर्ड्स, एनिमल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके थ्रेट, उनके आईयूसीएन कैटेगरीज, उनके स्पेशल फीचर्स, जो पिछले 2 वर्षों में द हिंदू और एक्सप्रेस में कहीं कोई आर्टिकल आया है, that becomes important for your examination. ठीक, आगे देखिए आप. रिया is important flightless bird which resembles to emu of Australian downs and ostrich of African savanna. रिया उड़ नहीं पाई. Australian downs is dominated by marsupial, paused mammals, kangaroos. और कौन कौन से मार्सुपियल्स मिलेंगे, मैंने आपको अपने प्लस कोर्सेज में कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हमने ऑस्ट्रेलिया की ऑसम मैपिंग की थी, देन गाइस वी हैव डिस्कस इन ग्रेट डिटेल, है ना. आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं कि आप लोग आंसर क्या लिख रहे हो. गाइस, थोड़ा ये कंसेप्चुअल, ये आपको नेट पे नहीं मिलेगा, ये मैं समझा दे रहा हूं, मुझे मालूम है नेट पे क्या नहीं मिलेगा. ठीक, लिसन वेरी केयरफुली.
ऑलवेज किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कई कारण होते हैं। फर्स्ट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आर्थर एंड विल्सन की प्रिंसिपल मैंने आपसे चर्चा की थी कि इफ देयर अकर्स 1/10 लॉस ऑफ हैबिटेट, अगर 1/10 हैबिटेट का लॉस हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, सो देयर विल बी 1/2 50% लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फाइन। सेकेंड मेन कॉज इज बाहर से आई हुई जातियां, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक, introduction of exotic, introduction of alien, introduction of non-native, introduction of invasive alien species, ये सब एक है मेरे प्यारे दोस्तों। बाहर से आई हुई जातियां, ध्यान से सुनना, आमतौर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। आमतौर पे किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता, generally the value of biodiversity for any given region depends upon two factors, दो कारणों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, स्पीसीज रिचनेस और वैरायटी कंपोनेंट और टाइप ऑफ वैरायटीज, कितनी वहां पे वैरायटीज उपलब्ध है। सेकेंड, हाउ दिस स्पीसीज, हाउ दिस वैरायटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनका वितरण कैसा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये दो बातें तय करती हैं। अगर आपके पास डेप्थ की नॉलेज ना हो और आप सुपरफिशियल देखो तो दिखने में क्या लगता है कि भाई अंग्रेज जब ऑस्ट्रेलिया आए, यूरोपियंस जब ऑस्ट्रेलिया आए, आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, ठीक, तो वो खरगोश लेकर आए। आमतौर पे क्या दिखता है भाई, यूरोपियन रैबिट्स के आने से स्पीसीज की संख्या बढ़ी, वैरायटी बढ़ा और बायोडाइवर्सिटी बढ़ी। पहली मर्तबा, फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट ग्लैंस पे देख के ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सवाल ऐसा नहीं है। दिस यूरोपियन रैबिट व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, जब ये ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स में म्यूरो डार्लिंग के बेसिन में इसे छोड़ा गया तो भोजन उपलब्ध था, इनका कोई नेचुरल एनिमी मौजूद नहीं था। ध्यान सुनना, वहां के जंगली कुत्ते वाइल्ड डॉग डिंगो ने कुछ कुछ रैबिट्स को खाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि डिंगो का रैबिट नेचुरल फूड नहीं है, उसका सेचुरेशन हो गया। भाई अगर रोज रोज आपसे कहा जाए, कोई अगर आपको डिश सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, तो आप खाने को दिया जाए, तो आप कमेंट्स, आपका चहेता फूड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कितने दिनों के बाद आपका मन उससे भर जाएगा या बिल्कुल नहीं भरेगा। वॉट एवर इज द आंसर गाइस। तो क्या हुआ, डिंगो ने खाना छोड़ दिया। टॉप डाउन कंट्रोल, प्रीडेटर का प्रे के पॉपुलेशन का कंट्रोल हट गया, तो ये फास्टर रेट से ग्रो करने लगे और इन्होंने वहां के नेटिव कंगारूज को थ्रेट ऑफर किया और लोकल स्पीसीज के एक्सटिंक्शन में रोल प्ले किया और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी करा दी, लो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, नाउडेज पैम्पास इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पैडी। नो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे व्हीट क्रिसेंट है, रोजेरियो टू, मैप में ढूंढना, रोजेरियो टू बाहिया ब्लंका, गेहूं की खेती हो रही है, व्हीट की हो रही है, न कि पैडी। ओ माय गॉड, मुझे ये आंसर आपको नहीं बताना था, गलती से मैंने बता दिया। आगे मैं नहीं बता रहा, बिकॉज आई वांट यू टू वर्क। द मोर यू वर्क द मोर यू लर्न। आप जानते हो गाइस, माय सेशंस आर आमतौर पे GKP, घुट्टी पिलाओ कार्यक्रम, ठीक। So Saiga antelopes and Mongolian gazelles are more abundant in prairies. आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप जल्दी से बताएं क्या ये कथन सत्य है या नहीं। अगर मैं सॉइल की बात करूं, ग्रासेस का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, ये सॉफ्ट है, 2 मीटर के आसपास इनका एरियल पार्ट और 1.5 से 2 मीटर इनका जड़ भी
और ये एनुअल है, 1 वर्ष के भीतर अपने जीवन काल को पूरा करती हैं, और जब डिकम्पोज होती है दे आर एडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, एंड बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक अर्थ। इसे इंडिया के ब्लैक कॉटन सॉइल से कंफ्यूज नहीं करेंगे। इन स्टेपीज रसिया चेरनोजम, इन प्रेरीज यूएसए नॉर्थ अमेरिका मॉलिसॉल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द अर्थ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये अर्थ का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, तो क्यों नहीं यहां उग रहे हैं घने वन? सिंपली बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ दिस ग्रासलैंड हैव लोकेशन इन इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। इनका स्थान या तो कोई माउंटेन वहां पे बैरियर है, कोई ओरोग्राफिक बैरियर है, कोई जोग्राफिक बैरियर है, या ये समुद्री प्रभाव से दूर है, या कोई कोल्ड करंट वहां से गुजर रही है। और कोल्ड करंट गुजरेगी तो मैंने आपको ओशनोग्राफी में, जीएस ज्योग्राफी में प्लस पे कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में समझाया था हाउ दिस कोल्ड करेंट्स आर इम्पार्टिंग एरिडिटी, डेसिकेशन और ड्राइनेस, कैसे ये शुष्क भरे माहौल को वहां बना रही हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, बिकॉज मॉइस्चर इज लिमिटिंग, नमी की कमी होने के कारण यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कैसी थी ग्रासेस? इंडियन ग्रास, बफेलो ग्रास, व्हीट ग्रास, मेंबर्स ऑफ एग्रोपायरन स्पीसीज। और ड्राई कंडीशन में आप देखोगे मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होंगी उतना रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विल बी वेरी हाई। सो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट विल अकर एट अ फास्टर रेट। हमें इस बात को समझने की सख्त जरूरत है। आखिर हम स्टेपी वर्ड से, टर्म से क्या समझें? वेजिटेशंस हैविंग स्कैंटी ग्रोथ, आजकल जो कि सब एरिड लैंड में लिमिटेड थी, लेकिन आजकल आप पूरे मिड लैटिट्यूड के टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए ये टर्म वाइडली यूज करते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलवेज बायोम्स का कंपैरिजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कई बार अगर आप देखो, हमारे कई इंडियन ऑथर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी का नाम कोट नहीं कर रहा, अगर आप बात करोगे सवाना इज ए ग्रासलैंड, अरे भाई सवाना कई तरह की होती है, ठीक। मैं बात करूंगा आगे, हर्ब सवाना, श्रब सवाना, ट्री सवाना। सवाना इज नॉट अ ग्रासलैंड, वी हैव डिस्कस। द मोस्ट कॉमन इज बाई-लेयर्ड इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। क्या आपको याद आया? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुलना करोगे तो ग्रासलैंड इज टेम्परेट, ग्रासलैंड इज ट्रीलेस, पेड़ रहित, जबकि ट्रॉपिकल सवाना में याद करें आप, बाई-लेयर्ड बायोम, ट्रीज हैविंग फ्लैट टॉप, थॉर्नी लीव्स, है ना, shrubby nature, not great height, not bi-layered, not multiple layered, like that of earlier biome we have discussed in the tropical regions। इन सारी बातों को समझते हुए, तो जब रेनफॉल प्रॉपर होगी, मृदा में जल उपलब्ध होगा, नमी पर्याप्त होगी, तो लॉन्ग प्रेरी ग्रासलैंड्स की ग्रोथ होगी। अलग अलग स्पीसीज से ग्रासेस होंगी, फ्रॉम इंडियन ग्रास, सॉर्गेस्ट्रम, बफेलो ग्रास। और जब ध्यान सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में स्ट्रेट क्वेश्चन या तो ग्राफ के फॉर्म में या असर्शन रीजन के फॉर्म में। ये वो सवाल है जब एग्जाम में आ जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक। बी अल्ट्रा अटेंटिव। मेरे प्यारे दोस्तों, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था कॉनेल। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, कॉनेल्स इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। बहुत ध्यान सुनना। इन्होंने बताया कि अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र है, इन एनी इकोसिस्टम, इफ देयर इज नो डिस्टर्बेंस, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहां हम डिस्टर्बेंस से क्या समझें? अगर उस इकोसिस्टम में कोई हैबिटेट लॉस नहीं है, कोई हर्बीवोरी चरगाही नहीं है,
कोई फ्लड नहीं है, कोई फॉरेस्ट फायर नहीं है, कोई ड्राउट नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो 1 और 2 उस इकोसिस्टम की जो डोमिनेंट स्पीसीज होंगी, दे विल डोमिनेट एट द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। और जब कभी डोमिनेंस की वैल्यू हाई होगी तो जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू कम होगी। ऑलवेज व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमिनेंस इज हाई बिकॉज डोमिनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी। भाई जैव विविधता ज्यादा कब होगा? जब यहां जातियां विविध होंगी। सो बायोडाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोमिनेंस। ठीक, few species are dominating, the value of biodiversity becomes low. Clear? अगर उस रीजन में, उस इकोसिस्टम में अगर डिस्टरबेंस की वैल्यू हाई है, तीव्र बाढ़, सूखा, आग, हर्बिवोरी, ग्रेजिंग, हैबिटेट लॉस, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल बी लो। यानी डिस्टरबेंस हाई है तो भी जैव विविधता लो, डिस्टरबेंस लो है तो भी जैव विविधता लो। So, my dear friends, always the value of biodiversity will be high when disturbance is of moderate type, it is of intermediate type, तो ही वहां पे बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू हाई होगी। हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। When the value of grazing, herbivory, drought, frequent fire is reported, तो क्या हुआ? ग्रैमनी के घास के फैमिली के मेंबर्स के कॉस्ट पे, ग्रैमनी को ही आप पोएसी बोलते हो, वहां पे फॉब्स आर ग्रोइंग। ये फॉब्स कंपोजिटी और एस्टेरेसी के मेंबर्स हैं, लेग्यूमिनेसी दाल की फैमिली के मेंबर्स हैं। यानी फॉब्स का ग्रोथ होना एक सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है, ये कोई प्राइमरी सक्सेशन नहीं है। और चूंकि यहाँ पे भोजन पर्याप्त है, हाई नंबर ऑफ हर्बिवोर्स विल बी, हाई वैरायटी ऑफ हर्बिवोर्स विल बी डेवलप्ड। अगर मैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करूं, एक्सटेंसिव मैकेनाइज व्हीट कल्टीवेशन, अभी मैंने आपको पैम्पास का व्हीट क्रिसेंट का एग्जांपल दिया। पास्टोरल फार्मिंग, मेजर पास्टोरल फार्मिंग, ये कई सारे तरह के पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, कुछ एनिमल को मिल्क के लिए, कुछ को बटर के लिए, कुछ को बीफ के लिए, मीट के लिए, वूल हाइड्स दे आर फाउंड इन प्रेरीज एंड पैम्पास। चाहे क्यों भाई? फूड उपलब्ध है। इन पैम्पास अल्फा अल्फा ग्रास आर प्रेजेंट। आप देखते हो एक टॉनिक भी आता है अल्फा अल्फा के नाम से, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन डाइट बच्चों को देते हैं ग्रोथ के लिए। सो अल्फा अल्फा ग्रास आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड आर वेरी फेवरेबल फॉर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेटर ऑन यूरेशियन स्टेपी ऑल्सो बिकेम सेंटर फॉर रेंचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट प्रोडक्शन। तो जानवरों का पालन मीट के लिए हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आप उनको अल्फा अल्फा ग्रास खिला रहे हो तो उनकी ग्रोथ फास्ट हो रही हो, हट्टे कट्टे और ताज़ा जल्दी से हो रहा है, तो आप उनसे मीट के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक, आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आगे समझते हैं। तो जानवर अल्फा अल्फा ग्रास को खा के स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक, और ये बाहर के देशों के लिए बड़ी आम बात है। ठीक, इट इज वेरी कॉमन फॉर ऑल दिस। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बातों को और आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं उच्च अक्षांशों की तरह। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, क्या टुंड्रा बायोम ट्रॉपिकल रीजन में पॉसिबल है? क्या टुंड्रा बायोम ट्रॉपिकल रीजन में पॉसिबल है? माय डियर फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, टुंड्रा बायोम इज पॉसिबल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे जल्दी से बताएं वेदर टुंड्रा बायोम इज पॉसिबल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। मेरे प्यारे दोस्तों, हरी अप, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तब तक मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि टुंड्रा दो तरह की होगी। अगर ये कोई माउंटेन है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस माउंटेन के, इस पहाड़ के फुट हिल्स पे
यहां मौजूद होंगे ट्रॉपिकल एलिमेंट्स। क्या मौजूद होंगे? ट्रॉपिकल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक। और फिर यहां मौजूद होंगे टेम्परेट एलिमेंट्स, टेम्परेट बायोम्स वाले फीचर, टेम्परेट एलिमेंट्स। और फिर मौजूद होंगे एल्पाइन, और फिर मौजूद होंगे एल्पाइन। फिर एक लाइन आएगा जिसके बियॉन्ड कोई ट्री नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड एज ट्री लाइन। फाइन। इस ट्री लाइन के बियॉन्ड कुछ लाइकेंस, कुछ ड्वार्फ वेजिटेशंस होंगी, और फिर एक लाइन आएगा कॉल्ड एज स्नो लाइन। बियॉन्ड दिस स्नो लाइन एवरीथिंग इज, टॉप ऑफ माउंटेन इज फ्रोजन, कवर्ड विथ आइस, हिम से आच्छादित परमाफ्रॉस्ट। बहुत स्पष्ट रूप से आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। तो अगर ये माउंटेन ट्रॉपिकल रीजन में है तो ये बेल्ट ज्यादा विकसित होगा। अगर ये माउंटेन टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर वहां मौजूद है, देन दिस बेल्ट विल बी मोर डेवलप्ड। ये बेल्ट, ये रीजन बिटवीन ट्री लाइन एंड स्नो लाइन, दोनों के बीच में जो पेड़ रहित है, नहीं है ट्रीज, दिस इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड्स एल्पाइन टुंड्रा। इसी को आप एल्पाइन टुंड्रा बोल रहे हो। यानी टुंड्रा टाइप बायोम इज पॉसिबल इन ट्रॉपिकल रीजन, पॉसिबल इन सब ट्रॉपिकल रीजन, पॉसिबल इन मिड लैटिट्यूड। क्या इतनी बात स्पष्ट हुई? क्या ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? राइट इन कमेंट सेक्शन यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये कोई तो क्लियर, वन इज ट्रॉपिकल एट द फुट हिल, देन टेम्परेट, देन एल्पाइन एंड देन टुंड्रा टाइप ऑफ बायोम। अगर मैं अर्थ की बात करूं, आइए इस बात को और स्पष्ट रूप से समझते हैं। अगर मैं आपसे अर्थ की बात करूं तो दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अप्रोक्सीमेटली 66.5 डिग्री साउथ। ठीक। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक वृत्त, एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक वृत्त। ध्यान से सुनना। अगर टुंड्रा टाइप कंडीशंस, अगर टुंड्रा टाइप कंडीशंस माय डियर फ्रेंड्स, इफ इट इज क्लोज टू 57-60 डिग्री ऑनवर्ड्स, अगर वो इस क्षेत्र से ऊपर मौजूद है, इस क्षेत्र से ऊपर मौजूद है, तो आप इसे आर्कटिक टुंड्रा बोल रहे हो। इफ टुंड्रा टाइप ऑफ कंडीशन इज फाउंड क्लोज टू एंटार्क्टिक सर्कल, तो आप इसे एंटार्क्टिक टुंड्रा बोल रहे हो। इन इकोलॉजी एनवायरमेंट ज्यादा फोकस हम आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा पे करते हैं, नॉट ऑन एंटार्क्टिक। इन ज्योग्राफी वी आर स्टडिंग एंटार्क्टिक टुंड्रा एज वेल। क्या माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस और नो, लेट मी नो। सो गाइस, नाउ इफ इट इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, we have discussed sun rays are falling vertically between tropic of cancer to tropic of capricorn। जिन लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, so my dear friends, on my plus courses I have done complete course on physical geography, पूरा climatology, geomorphology, oceanography, ultimate PPTs PDF मैंने किया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। ठीक, पूरा मैंने कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है
कि हाउ रेज आर फॉलिंग वर्टिकल बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉन। गाइस आइए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो गाइस स्पष्ट है, इस रीजन में आप इस बात को देख पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स कि उस हाई लेटीट्यूड पे सन की रेज स्लैंटिंग होंगी, सूर्य की किरणें तीखी होंगी तो ज़्यादा एरिया को कवर करेंगी। और आपको देखना है इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस कॉमन आइडिया के साथ आपको पता लगाना है कि हालात कैसे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन लिमिटिंग फैक्टर्स टू लाइफ इन टुंड्रा बायोम। जल्दी से गाइस आप इसे देखें और मुझे बताएं कि आपको क्या आंसर लग रहा है। क्या बात हुई? सन रेज आर स्लैंटिंग। आप देख रहे हो कि कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लो प्रेसिपिटेशन, चूंकि हाई लेटीट्यूड है तो स्नोफॉल के फॉर्म में होंगी। लो टेम्परेचर, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, परमाफ्रॉस्ट सॉइल, एक्सट्रीमली स्लेंटिंग। अगर आपको एक चुनना है, आप गाइस लिंक करोगे, अगर आपको एक चुनना है, एक्सट्रीमली स्लेंटिंग इंसुलेशन, है ना। अगर एक्सट्रीमली स्लेंटिंग इंसुलेशन होंगी तो ज्यादा एरिया कवर करेंगी, लो टेम्परेचर होगा, परमाफ्रॉस्ट सॉइल होंगी, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि इवन इफ प्रेसिपिटेशन इज लो इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। व्हाई? क्योंकि लो इवापोरेशन रेट है। एक चुनना है, यू विल गो फॉर एक्सट्रीमली स्लेंटिंग इंसुलेशन। सन की रेज का अत्यधिक तिरछा होना, ज्यादा एरिया को कवर करना, तापमान का कम होना, सॉइल का फ्रोजन होना, ग्रोइंग सीजन का शॉर्ट होना। एज रेज आर स्लेंटिंग, इवापोरेशन रेट कम है तो प्रेसिपिटेशन के लो होने के बावजूद भी ये कोई मेन लिमिटिंग फैक्टर, सीमा कारक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए फ्रोजन कंडीशन। क्या आप इस पक्षी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो? कैन यू राइट नेम ऑफ दिस बर्ड विच इज फ्लाइटलेस लिविंग इन कॉलोनीज। ये कॉलोनी में रहती हैं। नेम ऑफ कॉलोनी इज रूकरीज। रूकरीज बोलते हो आप। क्या आप इसका नाम बता सकते हो? हाउ दे कैन टॉलरेट दिस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। ये इतने ठंड प्रदेश में अपने जीवन यापन कैसे कर पा रही है? गाइस क्या इसके बारे में कोई इल्म है? ये मैडम मैरी आपको बता रही है कि गाइस यही टाइम है आपका अजीत सर के साथ जुड़े रहने का। और अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हो तो इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे आपके फ्री क्लासेस हो, चाहे अजीत सर को फॉलो करना हो ऑन अनअकैडमी, चाहे आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो फॉर डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट एंड प्रॉपर गाइडेंस। थैंक्स मेरी बच्चों की आंखें खोलने के लिए। आप यूं मुंह ना फेरें, बच्चों को अपना चेहरा दिखा सकती हैं। अगर आप दिखा पाए फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या गाइस आप इनका नाम बता सकते हो कि ये डिंगो है, ये रेंडियर्स हैं, ये वाइल्ड डॉग्स हैं, ये आर्कटिक फॉक्स हैं, या ये नन ऑफ द अबव हैं? ऑलवेज 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 द मोर यू इंटरेक्ट the more you learn, my dear friends. So it is going to be very awesome for you. आपके पास ऑप्शन था, ये रेंडियर है, ये वाइल्ड डॉग है, ये आर्कटिक फॉक्स है, या ये डिंगो है, या ये नन ऑफ द अबव है।
गाइस ऑलवेज आपके बचपन की बातें हो रही हैं, स्कूल डेज में आपने पढ़ा है, याद करिए। तब तो पढ़ने का मन नहीं करता था और आज उन्हीं बातों को पढ़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। My dear friends, so tundra biome, the term tundra is derived from Finland का शब्द है, फिनिश टर्म है टुंटूरिया, which means marshy plain present at high latitude। तो अगर मैं इकोलॉजिकली बात करूं तो आर्कटिक सर्कल के पास आर्कटिक टुंड्रा, ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच अल्पाइन टुंड्रा, याद आया, ट्री लाइन एंड स्नो लाइन अभी क्या था, ये ज़्यादा जोग्राफिकली है अंटार्कटिक सर्कल के पास, अंटार्कटिक वृत्त के पास अंटार्कटिक टुंड्रा। सो अगर मैं आर्कटिक टुंड्रा की बात करूं, लाइज नियर आर्कटिक सर्कल बियॉन्ड 57 to 60 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप। अगर ये आर्कटिक रीजन है तो जो इसके साउथ में है लो टुंड्रा, बीच वाला मिड टुंड्रा और बिल्कुल नॉर्थ पोल के करीब हाई टुंड्रा। सो हाई टुंड्रा इज क्लोज टू नॉर्थ पोल, एक्सट्रीम कंडीशन, फिजिकली हार्श कंडीशन, वेरी टफ कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस बायोम। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से देखें। होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो गाइज ये पेंगुइन्स आपको दिख रही हैं, ओ माय गॉड, गलती से मैंने फिर नाम बता दिया। पेंगुइन्स आपको दिख रही हैं, बहुत जबरदस्त डाइव भी लगाती हैं। दे आर डाइविंग इन द वाटर, लिविंग इन कॉलोनीज। इनके बॉडी में ब्लबर है, फैट है। इस ब्लबर और फैट से इनको मिलता है झमाझम प्रोटेक्शन। कैसा प्रोटेक्शन? झमाझम प्रोटेक्शन। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मोटे लोगों को, गाइस इमोशनल नहीं होंगे, क्यों मोटे लोगों को गर्मी कम लगती है या ठंडी कम लगती है। आई विल नॉट आंसर, आप पता लगाएंगे। जब मैंने बायोलॉजी लाइफ साइंस सेगमेंट लेकर मैं इस चैनल पे ऑसम आऊंगा, देन वी विल डिस्कस माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर मैं फीचर्स की बात करूं, एक्सट्रीमली स्लैंटिंग इंसुलेशन, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, लो प्रेसिपिटेशन, परमाफ्रॉस्ट कंडीशन। अभी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में इन बातों को समझने का प्रयास किया था, तो आप स्पष्ट समझ पा रहे हो। जब एक्सट्रीमली स्लैंटिंग इंसुलेशन होंगी तो वैल्यू ऑफ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी वेरी लो। गाइस माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, क्यों? जब कंडीशंस बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर्स होंगी तो फूड बिकम्स लिमिटिंग, कोल्ड ब्लिजर्ड विंड विल ब्लो, हैविंग आइस फाइबर्स, आइस क्रिस्टल्स। जाहिर सी बात है, लो इवापोरेशन रेट, क्योंकि सन के रेज एक्सट्रीमली स्लैंटिंग है, और कोल्ड फ्रोजन कंडीशन में माइक्रोबियल एक्शन नहीं होगा, तो लो रेट ऑफ न्यूट्रिएंट रीजनरेशन। क्यों भाई? क्योंकि लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों का विघटन स्लो रेट से इसलिए हो रहा है क्योंकि कंडीशंस आर एक्सट्रीमली हार्श, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। सो फ्रोजन कंडीशन क्या होगा? बहुत से एनिमल हाई टुंड्रा से साउथ टुंड्रा की तरफ, लो टुंड्रा की तरफ माइग्रेट करेंगे। याद आया? ट्रॉपिकल बायोम में कहीं कोई एनिमल्स की माइग्रेशन, रेन फॉरेस्ट में कहीं कोई एनिमल की माइग्रेशन की बात हमने नहीं की थी। हमने बता दिया था कि फूड अवेलेबल है, शेल्टर हैबिटेबल है, सेक्सुअल पार्टनर्स उपलब्ध हैं, तो जानवर क्यों पलायन करे, उसे कौन सी जॉब करनी है। ठीक, वेजिटेशंस की बात करें, इन सच एडवर्स कंडीशन ट्रीज कैन नॉट बी सर्वाइव एंड फ्यू प्लांट्स कैन बी सर्वाइव। कुछ लाइकेंस, क्या आप इसे नहीं बोलोगे लिचेन, नहीं बोलोगे लाइचेन, इसे बोलोगे लाइकेन। और गाइस अभी हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट वाली क्लास में आपसे बात किया था। लाइकेन किसके बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? कौन है मास्टर, कौन है स्लेव? लाइकेन्स किसके इंडिकेटर है?
एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन? राइट इन कमेंट सेक्शन एंड गाइस लेट मी नो, क्या वो वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर है या वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है? क्या वाटर में एक्सेसिव नाइट्रेट के बारे में बताएगा या एटमॉस्फेयर का एक्सेसिव सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा? आप इस बात को कमेंट सेक्शन में गाइस लिख कर बताएं। तो एनिमल दो ग्रुप में होंगी, रेजिडेंट और माइग्रेटरी। जिन एनिमल की झेलन शक्ति अद्भुत है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर पाएंगी, ठीक, they will reside there, they will present here. Have a look on screen guys and let me know. So animals are of two type. कुछ के पास रेजिडेंट होंगी, कुछ माइग्रेटरी होंगी। जिनकी अद्भुत टॉलरेंस होंगी वो वहां सरवाइव करेंगी और कुछ पलायन कर जाएंगी। आइए इस पे और फोकस करते हैं। हाई वैल्यू ऑफ पारिस्थितिक आयाम, रेंज ऑफ टॉलरेंस, हाई वैल्यू ऑफ कोल्ड टॉलरेंस, ये आपको आर्कटिक फॉक्स दिख रहा है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ थिक एंड वेल डेवलप्ड कवर ऑफ फर और फेदर, ये आपको अमेरिकन मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, कैसे ये कोल्ड कंडीशंस में सरवाइव कर पा रही है। अरे भाई, गांधीयन फिलॉसफी फॉलो करो, अहिंसा करो, आपस में क्यों लड़ रहे हो इंसानों की तरह, ठीक। गाइस इमोशनल नहीं होंगे, जीवन का आनंद, जीवन में रस लेते हुए जीने का ही है। ये आर्कटिक फॉक्स बिकॉज ऑफ डबल कोट ऑफ फर, कैन यू बिलीव, -45 डिग्री तापमान को भी, -45 को भी इजीली बर्दाश्त कर पाता है। गाइस कई सारे लेमिंग्स आपको दिखेंगी, सो लेमिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कितनी फूड अवेलेबल है वो इन लेमिंग्स के साइज को डिसाइड करेगा। गाइस ये कौन सा एनिमल है, आप जरा इसके बारे में पता लगाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो पेंगुइन्स, फाल्कॉन्स, लून्स, रेवेंस विच कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट्स। तो ये सारे बर्ड्स बॉडी में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट्स के कारण ही सर्वाइव कर पा रही है। सी पेंगुइन डांस, इन्होंने कहा रहे आज तो अजीत सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं एंड दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। ठंड रख, ठंड प्रदेश में है, डैश और डैश न कर, तू उड़ नहीं पाएगा, उड़ने का प्रयास न कर, जा अपने कॉलोनी में, रोकरीज में जा डाइव कर, अपने फ्लिपर्स को बच्चों को दिखा। फ्लिपर मीन्स यहाँ पे विंग्स होंगी, अपने फ्लिपर्स को बच्चों को दिखा और अपने पिगमेंटेशन के बारे में इनको बता और ये समझ पाए अबाउट द ग्लोगर्स रूल और बर्जमैन्स रूल जो मैंने इनसे डिस्कस किया है, ठीक। माय फ्रेंड्स, कुछ बर्ड्स तो ऐसी होंगी जो एक साल में 3 बार 4 बार अपने रंग को बदलेंगी। टर्मिगन्स आर बर्ड दे कैन हैव चेंज इन कलर ऑफ फेदर्स। और अगर मैं आर्कटिक टर्न की बात करूं तो ये पोल टू पोल माइग्रेशन करती हैं। उस पर आने से पहले कुछ एनिमल्स, सम रोडेंट्स, लेमिंग्स, श्रियूज, गड्ढे खोद के बरोज और टनल्स में विंटर सीजन में छुप के बैठेंगे ताकि वो खुद को बचा पाए फ्रॉम कोल्ड एंड देयर हंग्री प्रेडेटर्स। खुद को ये बचा पाए, ये बहुत उनके लिए अनिवार्य है। ये माइग्रेटरी एनिमल्स ने अपना प्लान स्टार्ट कर, जैसे विंटर स्टार्ट होंगी दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स साउथ टुंड्रा, लो टुंड्रा, और जैसे कंडीशंस फेवरेबल होंगी दे विल रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस। माय फ्रेंड्स, मैं इसी आर्कटिक टर्न की बात कर रहा था। हाउ दे आर इम्पार्टिंग पोल टू पोल माइग्रेशन। कैन यू बिलीव, नॉर्थ पोल्स के रीजन से उड़ते उड़ते साउथ पोल के रीजन तक ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन को इम्पार्ट करती हैं। वाटरफाउल, डक्स, स्वान, गीज सबसे पहले अपने नेटिव प्लेस को छोड़ेंगी और जैसे ऑटम आएगा सितंबर मंथ में ये वापस लौट के आएंगी, ठीक। अर्ली समर, स्प्रिंग सीजन दे विल ऑल्सो कम बैक। आर्कटिक टर्न की बात हो रही थी कि कैसे पोल टू पोल माइग्रेशन इम्पार्ट कर रहा था। ये आपको कैरिबू दिख रहे हैं,
रेंडियर एंड कैरिब्यू आर इंपॉर्टेंट एनिमल्स एमॉन्ग लार्ज माइग्रेटरी एनिमल्स। ये बिल्कुल नाराज होके जा रहे हैं, इन्हें पता है कि मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक, आप सबका स्वागत है, आए आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में गाइस, आपका स्वागत है। ठीक, आइए आगे सेशन को बढ़ाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स इस बायोम के बारे में मालूम चला। ये टर्मिगन है। टर्मिगन इज अ काइंड ऑफ बर्ड चेंजेस कलर ऑफ फेदर थ्राइस इन एयर। जबरदस्त इनका अनुकूलन, एडेप्टेशन। ये आपको कुछ वाटर बर्ड्स यहां पे दिख रही हैं। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिस्ट आउट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स रिगार्डिंग टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम से संबंधित ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वर्टिकल नेचर ऑफ इंसुलेशन, एक्सट्रीमली स्लेंटिंग इंसुलेशन। गाइस ये तो है फॉल्स। एक्सट्रीमली स्लेंटिंग ट्रू। लॉन्ग ग्रोइंग सीजन फॉल्स। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन ट्रू। एक्सट्रीमली लो प्रेसिपिटेशन ट्रू। फिर भी ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस ट्रू। माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ एनिमल अभी आपने देखा, ट्रू। लो इवेपोरेशन रेट इट इज ट्रू। हाई रेट ऑफ न्यूट्रिएंट या लो रेट, ये आप बताओगे, ये सवाल आपके लिए। लो रेट ऑफ रिसाइकलिंग, ये सवाल आपके लिए, इट इज ट्रू या फॉल्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हरी अप गाइस, हरी अप। माय डियर फ्रेंड्स, सॉइल कंडीशन कैसी है, सॉइल की बात हम करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे क्या होता है इग्लूज, कौन है एस्किमोस, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और गाइस कल वाले सेशन में हम कोल्ड डेजर्ट और टुंड्रा बायोम की कंपैरिजन हॉट डेजर्ट और डेजर्ट बायोम से करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप हार्डवर्क का एप्रिसिएशन जरूर करें। ठीक, चाहे वो आपका हो चाहे मेरा हो। गाइस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जो आप इसे भूलते नहीं हो। लेट्स मेक इट वायरल ऑन सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा, ऑन टेलीग्राम, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। जितनी जगह पे आप झमाझम कर सकते हो गाइस, इसे झमाझम करें। और मैं और ऑसम, द मोर यू विल गिव ऑसम रिस्पॉन्स और सपोर्ट, जितना आप सपोर्ट करो गाइस, मैं उससे बढ़ चढ़ के करने वाला हूं। फाइन, फॉर योर वन स्टॉप सोल्यूशन go for Unacademy subscription, and you know that the code of success for you guys is, the code of discount for you guys is अजीत लाइव। आप इसका इस्तेमाल करें। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके पास लिंक स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, t.me/अजीत लाइव। गाइस बिग थैंक्स टू यू कि इतने कम टाइम में 17K प्लस की सब्सक्राइबर जुड़ गए। आपको बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने फेक चैनल बना लिया है, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइबर्स बता रहा हूं, अदरवाइज कोई लॉजिक था नहीं। तो द नेम ऑफ चैनल इज अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। आपको मेरे चैनल में यू विल गेट माई व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, डाउट है, दुख है, दर्द, कैस्ट है, तो आपके गुरुजी आपके लिए बैठे हैं। सो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसी तरह जुड़े रहें Monday to Friday 8 PM on this channel, and Monday to Friday 10:30 on Let's Crack UPSC CSE in awesome geography session. Thanks for watching. Bye bye.